हाय एवरीवन। ओके, सो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपको स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ। कल हमने बताया था कि लाइन सेगमेंट निस करते लाइन सेगमेंट निस होना तो लाइन सेगमेंट निस का वो दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब उसका लेंथ सेम होता है, राइट। अगर कोई आपके पास एक लाइन सेगमेंट है 2 मीटर का लाइन सेगमेंट है, तो दूसरा कॉन्ग्रुएंट होने के लिए वो भी क्या होना चाहिए, 2 मीटर का होना चाहिए। इसका मतलब दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम लेंथ होना चाहिए, राइट। तो 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। इफ दे हैव क्या आएगा, सेम लेंथ, सेम लेंथ, राइट। अब सेकंड को बी पार्ट क्या है, अमॉन्ग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल। आपके पास 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल है, वन हैज़ मेजर 70 डिग्री। आपके पास 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल है, उसका मेजर क्या है, एक का मेजर 70 डिग्री है, तो दूसरे का मेजर कितना होना चाहिए। एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होता है, जब उसके एंगल का जो मेजरमेंट है वो इक्वल होता है। अगर एक एंगल 70 है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए, राइट। उसके बाद थर्ड, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन्स। जब हम एंगल ए ना एंगल बी इसका इक्वल इन डी जाने, जब हम लिखते हैं तो एंगल, मान लो दिस इज योर एंगल ए एंड दिस इज योर एंगल बी। जब एंगल ए और बी इक्वल है, जब हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, राइट। इसका मतलब एक्चुअली मीनिंग क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी। वी एक्चुअली मीन्स मेजर के लिए हम क्या करते हैं, आगे एम लिखते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी। मेजर डिजिट्स वे दुल्ला एम्स इन डिजिट्स। हमारा असली मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी, राइट। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। Second question says give any 2 real life examples for congruent shape. Congruent shape के लिए आपको real life examples देने हैं, कुछ भी दे सकते हो। 2 identical 2 सेम पेन दे सकते हो। अगर आपके पास इसी तरह से दूसरा कोई पेन है तो उसको भी, वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। 2 सेम फ़ोन बता सकते हो। अगर आपके पास सैमसंग का 2 सेम आइडेंटिकल फ़ोन है तो वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। 2 फुटबॉल ले सकते हो, राइट, कुछ भी लिख सकते हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो आप हम लिख देते हैं 2 फुटबॉल, फुटबॉल लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, राइट। जब हम बोर्ड पे ऊपर जो मार्कर लिखते हैं सेम कंपनी का होगा तो दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। 2 मार्कर लिख सकते हैं, मार्कर लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज योर रियल लाइफ एग्जाम्पल। कुछ भी दे सकते हो आप, आपकी मर्जी है, राइट। 2 सेम कार सेम ब्रांड का हुआ, राइट। अगर i10 है आपके पास तो दोनों i10 क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, राइट। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, राइट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी। आपके पास 2 ट्राइंगल है जो कॉन्ग्रुएंट है, एग्जैक्टली ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एफ ई डी की, राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपके पास 3 क्राइटेरिया होता था, तीनों में से कोई भी फुलफिल होता है तो वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ए बी सी और एफ ई डी कॉन्ग्रुएंट है, और क्राइटेरिया क्या है, अब देखो इसमें क्या है, कॉरेस्पॉन्ड है, ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड है एफ ई डी के, राइट। तो अब हमने क्या बोला था, जब कॉरेस्पॉन्ड वाला सिचुएशन आता है तो जिस तरीके से हम नेमिंग लिखते हैं ट्राइंगल का, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी लिखा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है, राइट। तो इसमें क्या बोला है, ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एफ ई डी के। अब हमें क्या लिखना है, राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की क्या क्या कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हो सकता है, या तो साइड हो सकता है या तो एंगल्स कॉरेस्पॉन्ड हो सकता है, राइट। आप देखो, आप कॉरेस्पॉन्ड के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट लाइन सेगमेंट के लिए, साइड्स के लिए लाइन सेगमेंट या फिर साइड के लिए ए बी है तो दूसरे वाले ट्राइंगल में एफ ई इक्वल होगा, ए बी के इक्वल क्या होगा, एफ ई होगा। अब देखो मान लो दिस इज योर ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिया है वो आपका ये है, ए
बी सी, और आपका दूसरा ट्राइंगल गिवन है डी ई एफ, मान लो इस तरह से गिवन है, ठीक है। आप कॉन्ग्रुएंसी दिया है आपको ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एफ ई डी ट्राइंगल के, राइट। इसका मतलब देखो ए बी जो है वो इक्वल होगा कौन से साइड की, एफ ई के। ए बी जो साइड होगा वो इक्वल होगा एफ ई, इस वाले साइड के कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। तो साइड कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से होगा, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट, या फिर इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू एफ ई, राइट। दूसरा क्या होगा, ये दोनों होगा बी सी, किसकी इक्वल होगा, ई डी के, राइट। बी सी जो है वो किसकी इक्वल होगा, ई डी के इक्वल होगा, राइट। बी सी इज इक्वल्स टू ई डी, राइट। अब तीसरा कौन सा हुआ, ए और सी, यहाँ पे एफ और डी, ए और सी, यहाँ पे एफ और डी, राइट। तो ए सी इक्वल होगा एफ डी के, ये हो गए कॉन्ग्रुएंस साइड्स। अब कॉन्ग्रुएंसी में दूसरा क्या आता है, एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आता है। पहले में क्या है, ए है तो यहाँ पे क्या है, एफ है, तो एंगल ए जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, एंगल एफ के। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ। दूसरा बी है, इस तरफ एंगल ई है, एंगल बी जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, एंगल ई की इक्वल होगा, राइट। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। तीसरा सी है, इस तरफ सी डी है, तो एंगल सी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल डी के, राइट। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। कॉरेस्पॉन्डेंट हम इस तरह से देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट देखने के लिए नेम, जिस तरह से नेमिंग किया हुआ है वो बहुत ज़रूरी है, राइट। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, अब देखो इसमें भी आपके पास दो ट्राइंगल है, डी ई एफ और बी सी ए, ठीक है। आपके पास दो ट्राइंगल है, राइट। ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ, राइट। बी सी ए या फिर ए बी सी, नेमिंग कुछ कैसे भी कर लो आप, ठीक है। इस तरह से बी सी ए इस तरह से किया हुआ है। अब देखो आपके पास क्या है कि एक्सक्यूज मी, ओके सॉरी। अब इसमें क्या है, डी ई एफ और ए बी सी दो ट्राइंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, राइट द पार्ट्स ऑफ। आप कॉन्ग्रुएंसी किस तरह से दिया है, कॉन्ग्रुएंसी आपको दिया हुआ है ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंट है बी सी ए के, राइट। इसका मतलब डी ई जो है वो इक्वल होगा बी सी के, राइट। डी ई जो होगा वो इक्वल होगा बी सी का। उसके बाद ई एफ जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, सी ए। ई एफ जो है इक्वल है वो किसकी इक्वल होगा, सी ए के। उसके बाद डी एफ जो होगा इक्वल होगा बी ए के, डी एफ जो इक्वल होगा बी ए, ये दोनों इक्वल होगा, राइट। उसी तरह से एंगल देखो कि एंगल डी किसकी इक्वल है, एंगल बी, एंगल डी जो है वो इक्वल है एंगल बी के। उसके बाद एंगल ई जो है किसकी इक्वल है, एंगल सी के, एंगल ई जो है वो इक्वल है एंगल सी के। उसके बाद एंगल एफ जो है वो किसकी इक्वल है, एंगल ए, एंगल एफ जो है वो इक्वल है एंगल ए। ये है कॉरेस्पॉन्ड। अब इसको देख के आपको क्या करना है, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल बी सी ए दैट्स कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल ई। एंगल ई के कॉरेस्पॉन्ड में क्या है, एंगल ई कौन सा था, ये वाला था, इसके कॉरेस्पॉन्ड में क्या था, एंगल सी था, क्योंकि एंगल ई यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे बीच में क्या है, एंगल सी। तो एंगल ई के कॉरेस्पॉन्ड में क्या है, एंगल सी। सेकंड, ई एफ जो साइड है उसके कॉरेस्पॉन्ड में क्या है, ई एफ जो साइड है ये है, उसके कॉरेस्पॉन्ड में कौन सा है, ए सी है। देखो यहाँ पे ई एफ यहाँ पे है लास्ट में, यहाँ पे क्या है, सी ए है, तो कौन सा है, सी ए, राइट। उसके बाद थर्ड, एंगल एफ के कॉरेस्पॉन्ड में क्या है, एंगल एफ कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट में है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, ए है, तो एंगल ए है, एंगल एफ के कॉरेस्पॉन्ड में एंगल ए। उसी तरह से फोर्थ पार्ट, डी एफ जो साइड है उसके कॉरेस्पॉन्ड में क्या है, डी एफ कहाँ पे, फर्स्ट और लास्ट डी एफ,
उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट क्या है, बी ए, तो इसके कॉरेस्पॉन्ड में क्या होगा, बी ए, दिस इज योर एंगल बी ए, राइट। सो दिस वाज योर फोर्थ क्वेश्चन। इसी तरह से कॉरेस्पॉन्ड देखते, कॉरेस्पॉन्ड देखने के लिए नेमिंग जिस तरह से किया हुआ है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 7.1। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कॉल करके पूछ लेना। थैंक यू, बाय बाय।